आज हम अपना चीकू का कोर्स जो है वो शुरू करने लगे हैं और उसका पार्ट एक मुन्नाले पढ़ने लगे हैं। मोदुलो मतलब के चैप्टर नंबर 1 शुरू करने लगे हैं। पेज नंबर 4 है और क्लास नंबर 1 है। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्जा दी इनर्जिया। फोर्जा मतलब कि वो फोर्स, वो ताकत, दी इनर्जिया जो जोर वाली होती है। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे मैं आपको मिसाल देख सकता हूँ कि दो बंदे हैं, एक मोटा बंदा है और एक पतला बंदा है। आपके साथ वो टकराए हैं। जो मोटा बंदा है वो आपको ज्यादा डैमेज करेगा, मतलब कि ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, आपको ज्यादा धक्का लगेगा क्योंकि उसका वजन ज्यादा था। वैसे ही स्पीड के ऊपर अगर पतला स्मार्ट कोई छोटा बच्चा कह लें, अगर वो टकराएगा टकराएगा आपसे, तो आपको महसूस भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि दोनों की जो ताकत है, एनर्जी एनर्जी है, उसके वजन के लिहाज से वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। सो ला इसका पहला सवाल पढ़ते हैं। ला फोर्जा दी इनर्जिया। जो एनर्जी होती है फोर्स वाली, वारिया, ये तब्दील जब होती है कुन मुतारे, जब आप तब्दील कर देते हैं या तब्दील हो जाती है कोफिशिएंटे दी एडिरेंजा, टायरों की पकड़, फोंदो स्ट्रादाले, रोड के ऊपर से। मतलब कि जब रोड के ऊपर टायर की पकड़ खराब हो जाएगी, मुतारे चेंज हो जाएगी या खराब हो जाएगी, या सही से आपके टायर जो है घसे हुए हैं या मसला है कोई, तो कहता है उस वक्त उसकी जो ताकत है टकराने से, मतलब कि जो नुकसान पहुंच सकता है, वो जो ताकत होती है, फोर्स दी एनर्जिया, एनर्जिकल जो पावर होती है वो भी तब्दील होती है। फाल्सो, गाड़ी का वजन वैसे ही रहेगा, टकराएगी वैसे ही। ठीक है, इससे कोई चीज से में फर्क नहीं पैदा होएगा। सवाल नंबर 2। ला फोर्सा दी एनर्जिया अजीबोला, आसानी पैदा कर देती है ला फ्री नतूरा, ब्रेक लगने के लिए। फाल्सो, ये आपकी गाड़ी को ब्रेक लगने के लिए नहीं, ये बल्कि आपको ताकत होती है जो आगे को जारी रखती है, चलाई रखती है। मिसाल के तौर पर आपने अपनी जो गाड़ी है उसका 5वां गियर लगाया था, रेस दी थी, वो गाड़ी भाग रही थी, अब आपने अपने पाँव के ऊपर से गियर निकाल लिया है, रेस उठा ली है, तो वो जो ताकत से एक खुद ही आगे को चलती रहती है ना गाड़ी, तेज आगे को, वो भी फोर्स दी एनर्जी ही होती है, क्योंकि उस गाड़ी का वजन ज्यादा होता है, वो आगे की तरफ आपको खींचती रहती है। सवाल नंबर 3। लफोर्जा दी एनर्जिया मिनोरे, कहता है ये ताकत कम होती है फिर उन व्हीकलों, एक ऐसी गाड़ी के ऊपर, प्यू लेजरो, जितनी गाड़ी हल्की होगी, वैरो। सवाल नंबर 4। परीता दी फोर्जा फ्रीनांते, परीता उस बराबर फोर्जा फ्रीनांते जितनी आप ब्रेक लगाते हैं, मतलब कि जितनी का आप ब्रेक लगाते हैं। ला फोर्जा दी फ्रीनातूरा, स्पाजियो दी फ्रीनातूरा, गाड़ी के रुकने की जो जगह है मजोरे वो ज्यादा हो जाएगी कुन उमंतारे दला इनर्जिया दल व्हीकल, उमंतारे जब ज्यादा होगी इनर्जिया दल व्हीकल, गाड़ी के अंदर ताकत, मतलब कि ज्यादा वजन है, ज्यादा फोर्जा दी एनर्जी है ना, तो कहता है जब आप ब्रेक लगाते हैं ना सेम एक जैसी, तो कहता कि उसके रुकने की जगह जो है ना वो भी मजोरे ज्यादा होती है। ये इधर परीता उसने लफ्ज ये लिखा है कि उससे उससे बराबर होती है, मतलब कि ये परीता लिखने का मतलब ये है कि दो गाड़ियां हैं, एक हल्की है और एक भारी है। तो भारी गाड़ी जो है अगर उसकी कहता एनर्जिया उमेंटारे दल एनर्जिया, अगर उसकी ताकत जो है वो ज्यादा है, तो कहता स्पेस ब्रेक लगने की भी ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर हल्की हुई तो वो कम होगी। सवाल नंबर 5। ला फोर्जा दी एनर्जिया नॉन वारिया वरियारे दला वेलोसिटा, कहता फोर्जा दी एनर्जिया जो होती है ये तब्दील नहीं होती, वरियारे दला वेलोसिटा, अगर स्पीड तब्दील होती है, मतलब कि 100 के ऊपर कहता हो, बेशक 0 के ऊपर या 10 के ऊपर गाड़ी जा रही है, तो ये धक्का लगने की जो, या कह लें या फोर्जा दी एनर्जिया, ये तब्दील नहीं होगी। फाल्सो, बिल्कुल होगी। एक बंदा जोर से टकरा रहा है, एक बंदा हल्के से टकरा रहा है, ठीक है, फर्क तो आता है। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 6। ला फोर्जा दी एनर्जिया ओमेंटा, कहता है ये ताकत ज्यादा हो जाएगी कुन मासा दल व्हीकलो, मतलब कि कुन मासा, अगर गाड़ी का जो वजन है वो ज्यादा है। ठीक है, वैरो। सवाल नंबर 7। परीता फोर्जा दी फ्रीनांती, अगर आप ब्रेक बराबर लगाएंगे स्पाजियो दी फ्रीनातूरा ए मजोरे, तो ब्रेक लगने की जो जगह है तो वो भी ज्यादा होगी। कोनो मंतारे, अगर ज्यादा होगा मासा दल व्हीकलो, गाड़ी के ऊपर सामान रखा हुआ, मतलब कि गाड़ी का वजन भी ज्यादा है ना, ऊपर रखा हुआ जितना भी सामान है वो भी ज्यादा है, तो कहता फिर भी ज्यादा जगह वो लेगी रुकने के लिए, वैरो। सवाल नंबर 7। फोर्जा दी एनर्जिया नॉन डिपेंड, कहता है ये फोर्जा दी एनर्जिया जो होती है ये डिपेंड नहीं करती या ये असरअंदाज नहीं होती दला मासा दल व्हीकलो, गाड़ी के वजन के ऊपर, माँ सोलो दला वेलोचिता, लेकिन ये सिर्फ ही स्पीड के ऊपर असरअंदाज होती है। फाल्सो, ये दोनों के ऊपर असरअंदाज होती है।
सवाल नंबर 9, la forza di energia agisce su un veicolo ogni volta। agisce ये असरअंदाजी तरीके, इसका भी मतलब यही बनता है, agisce आती है या ये अपना एक्ट करती है, ये अपना काम करती है, ये अपना असरअंदाज होती है। कहता फोर्जा दी एनर्जिया ogni volta हमेशा ही, intervengono जिस वक्त, variazione आप तब्दील करते हैं, सो movimento अपनी हरकत, मतलब कि जिस वक्त आप चलना शुरू करते हैं या अपनी हरकत को तब्दील करते रहते हैं ना, कहता ये होनी बोलता हमेशा ही, ठीक है, असरअंदाज होती है, मतलब कि ये तब्दील होती रहती है। अगर एक बंदा 5 की स्पीड के ऊपर जा रहा है तो उसकी और है, एक बंदा 10 के ऊपर है उसकी और है, मतलब कि वो नहीं बोलता, जिस वक्त जितनी जितनी आप मूवमेंट कर रहे हैं उस लिहाज से कहता है ये तब्दील होती है। वैरो सवाल नंबर 10, ला फोर्जा दी एनर्जिया अगवाले, उगवाले कहता है ये बराबर होती है, फिर ईवी कोली के मार्चन, वो गाड़ियां जो चलती हैं स्टेसा वलोचिता एक ही स्पीड के ऊपर, मतलब कि ये एक जैसी होती है, वो कहता अगवाले रहती है। फाल्सो, भारी गाड़ी है तो ज्यादा, कम है तो थोड़ी। सवाल नंबर 11, ला फोर्जा दी एनर्जिया ओपोने अल रालेंटामेंटे दाई veicoli, कहता कि ये एक ऐसी फोर्स होती है, ओपोने जो लागू कर देती है, असरअंदाज हो जाती है, रालेंटामेंटो और आपकी गाड़ी को आहिस्ता भी कर देती है। वैरो ठीक है। अब देखें, ये गाड़ी को आपकी को आहिस्ता करने का मतलब ये है कि एक ट्रक है, उसको जो उसका इंजन था वो जोर लगा रहा था, अब जो इंजन है आपने गेयर वगैरह निकाल दिए हैं, वो चलता तो जा रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी आहिस्ता हो जाती है क्योंकि उसका जो वजन है वो ज्यादा है। ठीक है। वैरो सवाल नंबर 12, फोर्स दी एनर्जिया परमेते, परमेते परमिशन देती है, इजाजत देती है, उन मलियोर तनूता दला स्रादा, और ये ताकत कहता क्या मदद देती है कि आप अपने रोड को ज्यादा तनूता पकड़ के रखते हैं, आपके टायर ज्यादा जम कर गिरफ्त के अंदर, या कह लीजिए अच्छी ग्रिप होती है रोड के ऊपर, दल वीकोलो इन कुरवा मोड़ के अंदर। फाल्सो सवाल नंबर 13, मोड़ के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है, वो आगे चेंट्रीपिटा चेंट्रीफुगा फोर्सेज आ रही है उसका लेना देना है। सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 13, ला फोर्जा दी एनर्जिया, जो ताकत की फोर्स होती है, सी इपो ओपोने, ये लागू होती है, अला वारियाजियोने, जब आप तब्दील करते हैं, वलोचिता दल व्हीकल अपनी गाड़ी की स्पीड। वैरो ठीक है, जब आप रोड के ऊपर जाते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड तब्दील करते रहते हैं तो कहता है ये उस वक्त तब्दील होती रहती है। वैरो आगे हम पढ़ने लगे हैं जी फोर्जा मोतरीचे। फोर्जा फोर्स, मोतरीचे जाहिर बात है मोटर से, मतलब कि इंजन की ताकत जो होती है, इंजन की जो ताकत होती है वो कहता है एला फोर्जा स्टेर जानते, और वो फोर्स जिसके अंदर आप घूमते हैं या मुड़ते हैं। ठीक है, आपने अपनी स्टीयरिंग को घुमाया, गाड़ी मुड़ने लगी, तो कहता गाड़ी के मुड़ने वाली ताकत और आपकी गाड़ी के इंजन वाली ताकत जेनराते, ये पैदा की जाती है मोटर एंथोतार्मी को, वो इंजन जो कि गर्म होने वाला होता है, जिसमें सिलेंडर पेट्रोल डीजल वाला होता है, वो यहाँ कहता है इलेक्ट्रिको या इलेक्ट्रिकल इंजन होता है, कहता ये वो इंजन हो तो ये पैदा ही होती है। फाल्सो, ये मोत्रीचे फोर्जा तो पैदा हो सकती है, फोर्जा स्टेयर जानते इसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो आप खुद अपने हाथ से मोड़ते हैं स्टीयरिंग को। सवाल नंबर 2, ला फोर्जा मोत्रीचे, कहता है जब फोर्जा मोत्रीचे इंजन की जो ताकत होती है, वेने जोरबिता, ये जज़ब करती है, कंप्लीटमेंटो दल मोटोरे, बिल्कुल इंजन से, कहता है ये अपनी ताकत को लेती है या जज़ब करती है। फाल्सो, ये अकेली इंजन से अपनी ताकत नहीं लेती, इसके अंदर फोर्जा एनर्जिया भी मौजूद होता है। ठीक है, इंजन ने आपकी को, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी जा रही है, इंजन ने एक दफा पहले गियर आपने लगाया, गाड़ी भागने लगी, फिर आपने गियर निकाल दिया, इंजन तो चलता रहा ना, फिर इंजन के साथ साथ ये कौन सी चीज चलती रही, मिसाल के तौर पर आप लगा लें फ्रेनो मोटोरे हो गई, वो भी तो इंजन की पावर होती है ना, तो वो भी मतलब कि फोर्स दी एनर्जी है, अगर गाड़ी भारी है तो उसकी जल्दी ब्रेक लग जाएगी, अगर हल्की है तो देर से लगेगी। ठीक है ना, तो कहता है ये बिल्कुल मोटर से, इंजन से ही अपनी जो ताकत है वो अजोर बीता, वो जज़ब लेती है, मतलब कि वो हासिल करती है। फाल्सो सवाल नंबर 3, ला फोर्जा मोत्रीचे ए ला फोर्जा चेंट्रीफुगा, चेंट्रीफुगा कौन सी फोर्स होती है, वो फोर्स जब आप मोड़ के अंदर घूमते हैं आपको बाहर की तरफ धकेलती है, अक्सर आपने देखा नहीं, जोर से आप गाड़ी मोड़े तो आप बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं, तो कहता है कि गाड़ी की फोर्स, गाड़ी के इंजन की फोर्स, और फोर्स आती चेंट्रीफुगा, वो फोर्स जो आपको बाहर को खींचती है, जनराता दल मोटोरे, ये इंजन से पैदा होती है। फाल्सो, फोर्जा मोत्रीचे तो इंजन से हो गई, लेकिन फोर्जा चेंट्रीफुगा जो होती है वो इंजन से पैदा नहीं होती, वो आप गाड़ी को जब मोड़ते हैं ना, स्टेयर जानते मोड़ते हैं, ठीक है, तो वो जो आपको ताकत का बाहर को खींच रही होती है, वो ऑटोमेटिकली आपको जितनी का आपकी स्पीड है उस लिहाज से तो ये उतनी का पैदा होती है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। फाल्सो
सवाल नंबर 4, ला फोर्जा मोtrice इंजन की जो ताकत होती है grazie agli organi di decisione। grazie अब इधर कह रहा है कि ये जुड़ी होना या ये काम करती है अच्छी तरह organi di decisione, डायरेक्शन वाले ऑर्गन्स, स्टीयरिंग, आपके जो नीचे सस्पेंशन लगी हुई हैं, टायर्स हो गए, ये कहता है ये इनसे पैदा होती है या इनके साथ जुड़ी हुई होती है, mantiene al veicolo in motore, और वो इंजन गाड़ी के इंजन के साथ जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि ये कहता कि जो फोर्जा मोtrice होती है ना, organi di decisione के ऊपर अमल करती है या उससे काम लिया जाता है, इससे फाल्सो। अगर आपने गौर किया हो तो इंजन के पीछे गियर बॉक्स लगा हुआ होता है, organi di trasmissione होते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ ये लगी होती है organi di decisione। इंजन का स्टीयरिंग के साथ क्या लेना देना है, ठीक है, फाल्सो। सवाल नंबर 5, ला फोर्जा मोtrice è la forza di gravità। ग्राविता आप कह सकते हैं कि एक ग्रेविटी, नीचे को खींचने वाली वजन। मिसाल के तौर पर आपके हाथ में दो चीजें पकड़ी हुई हैं, एक में हल्की चीज है, दूसरे में भारी चीज है। अगर अब दोनों को आप बराबर सतह के ऊपर से दोनों को हाथ में पकड़े हुए नीचे को इकट्ठे छोड़ दें तो जो भारी चीज है वो जल्दी जमीन के ऊपर गिर जाएगी और जो हल्की चीज है वो थोड़ी देर से गुजरेगी। उसे कहते हैं ग्रेविटी। फोर्स आती ग्रेविटी, वो फोर्स जो कि नीचे को जमीन जिसको अपनी तरफ खींचती है, वो कोई चीज जल्दी से आ जाती है, कोई कम आ जाती है। तो कहता फोर्जा मोtrice भी वही चीज है, फाल्सो। ये सिर्फ जो आपके इंजन ने आपके गाड़ी को घुमाया है, ठीक है ना, वो ताकत है। ला फोर्जा मोtrice è la forza propulsiva। कहता है ये फोर्जा propulsiva एक ऐसी ये ताकत होती है generata dal motore जो इंजन से पैदा की जाती है। वैरो, ये सवाल वैरो है। सवाल नंबर 7, फोर्जा मोtrice è parte viene trasmessa। इसका कहता कुछ हिस्सा a terra, ट्रांसमिसा जुड़ा होना, a terra जमीन के ऊपर, कहता इसका कुछ हिस्सा जमीन के साथ भी जुड़ा होता है। वैरो मतलब कि टायर वगैरह जो है ना, पीछे दूरे वगैरह या आसी लगे हुए होते हैं, वो सारा इसके साथ सिस्टम लगा हुआ होता है, ठीक है। आगे ये सवाल के अंदर आएगा। सवाल नंबर 8, ला फोर्जा मोtrice grazie agli organi di trasmissione। कहता है ये अच्छी तरह मिलकर काम करती है फोर्जा मोtrice, किन के साथ, organi di trasmissione के साथ, ठीक है। जिसके अंदर गियर बॉक्स हो गया है, गियर बॉक्स हो गया, albero di trasmissione, यूनिवर्सल हो गया, कोपिया कोनिका, पीछे डिफरेंशियले आसे, ये सारे इसके साथ जुड़े हुए होते हैं इंजन के साथ, ठीक है। तो कहता है ये उनके साथ मिलकर काम करती है। consente जो कि इजाजत देते हैं al motore dal veicolo गाड़ी के इंजन से, ठीक है, इंजन के साथ मिलकर जो काम करते हैं। वह सवाल नंबर 9, फोर्जा मोtrice viene parte। कहता है इसका कुछ हिस्सा आता है assorbita जो जज़ब करता है componenti meccanici dai veicoli। मतलब कि इसका कुछ हिस्सा मैकेनिकल पार्ट के साथ भी assorbita जज़ब करता है, मतलब कि उसके साथ मिलकर ये काम करता है। जारी बात है जो organi di trasmissione सारे वो मैकेनिकल हैं, गरारियां लगी हुई हैं, तो कहता है ये उनके साथ भी मिलकर काम करता है। वैरो। सवाल नंबर 10, फोर्जा मोtrice è la forza। कहता है एक ऐसी ताकत है propulsiva। कहता है एक ऐसी खास ताकत है generata जो कि पैदा की जाती है dal motore इंजन से, एंडोथर्मिका वो गर्म होने वाला इंजन, मतलब कि उसके अंदर पेट्रोल डीजल वाला जिसके अंदर कंबस्टन होता है वो वाला इंजन, या कहता है इलेक्ट्रिको, ये इलेक्ट्रिकल इंजन भी हो सकता है। वैरो मतलब कि मोटर भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल मोटर, जिस तरह नई आजकल गाड़ियां आ रही हैं, हाइब्रिड गाड़ियां वगैरह। वैरो। आगे हम पढ़ने लगे जी फोर्जा, ला फोर्जा पेजो। जिस तरह ऊपर एक आपने लफ्ज पढ़ा था ना ग्राविटा, ठीक है, ये यही वो चीज है। अब उसका ये दूसरा नाम ये है फोर्जा पेजो, एक जैसा लफ्ज है। फोर्जा पेजो क्या चीज होती है, मैंने ऊपर भी आपको यही मिसाल दी थी। ग्रेविटी क्या चीज है, ग्रेविटी वो चीज होती है जो जमीन अपनी तरफ किसी चीज को खींचती है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी क्या होती है, जमीन उसको अपनी तरफ खींचती है। बंदे आप छलांग लगाते हैं, पहले आप ऊपर को अपनी जोर से जाते हैं, फिर जमीन आपको खींचती है, भाई नीचे आ जाओ, ठीक है। आपके हाथ के अंदर मिसाल के तौर पर दो चीजें पकड़ी हुई हैं, एक हल्की है और एक भारी है। जो भारी है दोनों को इकट्ठे छोड़ेंगे तो जो भारी है वो जल्दी गिर जाएगी क्योंकि उसकी ग्रेविटी ज्यादा है, ज्यादा वजन वाली है वो, ठीक है। जो हल्की है उसकी ग्रेविटी कम है। कहता ला फोर्जा पेजो, जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, वजन की जो ताकत होती है, प्रोपोर्जियोनाले अला सुआ मासा, ये डिपेंड करती है सुआ मासा, उसका वजन कितना है। मतलब कि जो ग्रेविटी होती है ना, ये डिपेंड करती है कि यार आपका वजन कितना का है। वैरो, ठीक है, हल्का वजन है, कम हल्का है, डिपेंड करती है। सवाल नंबर 2 कहता है ला फोर्जा पेजो, जो ग्रेविटी होती है, ताकत होती है वजन की, इनवेर्सामेंटे प्रोपोर्जियोनाले। कहता है ये उल्टा डिपेंड करती है, मतलब कि उल्टा असरअंदाज होती है। इनवर्सामेंटे का मतलब होता है उल्ट,
प्रपोजियोनाले असरअंदाज होना, कहता है ये उल्टा डिपेंड करती है, उल्टा असरअंदाज होती है मासा दल व्हीकल गाड़ी के वजन के ऊपर। फाल्सो भाई ये डायरेक्ट, ठीक है ना, मतलब कि डायरेक्ट अमल करती है, रिएक्शन नहीं करती, ये डायरेक्ट एक्ट करती है। सवाल नंबर 3, फोर्जा पेजो जो होती है नॉन डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करती या इसका कोई लेना देना नहीं होता इंक्लिनाजियोने दला मासा, वजन, इंक्लिनाजियोने इंक्लाइंड, अगर टेढ़ा भी वजन पड़ा हुआ है ना तो कहता है इसका उस चीज से कोई लेना देना नहीं होता वैरो। मिसाल के तौर पर एक मोबाइल फोन है और एक टिश्यू पेपर, मिसाल आसानी से दे देता हूँ। अब टिश्यू पेपर जो है बेशक आप उसको इकट्ठा करके फेंक दें, मोबाइल फोन को भी जिस तरह मर्जी फेंक दें नीचे, ठीक है, कहता है ये ऊपर नीचे या टेढ़ा पड़ा हुआ होगा ना, टेढ़ा भी फेंका तो इसका कोई लेना देना नहीं होता, ये डायरेक्ट जमीन के ऊपर गिरता है, ठीक है, नॉन डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता कहता इन चीजों के ऊपर वह। सवाल नंबर 4, ला फोर्जा पेजो spiega tenendo presente che ogni corpo, ठीक है, स्पिंज स्पेगा कह रहे मतलब कि स्पिंजे से ये लफज आया कि ये खींचती है। कहता जो फोर्स होती है ना, फोर्जा पेजो ग्रेविटी, जिस तरह मैंने मिसाल दिया था कि वो ग्रेविटी का मतलब ये होता है, या फोर्जा पेजो का मतलब ये होता है कि जो वजन है जमीन कितना अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। फोर्जा पेजो कहता जो होता है स्पिंजे, ये खींचती है, तनेंदो प्रेजेंट जो मौजूद होता है उन कोर्पो, हर वो जिस्म, मतलब कि हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जमीन को कह रहा है ये ग्रेविटी, कहता हर चीज अपने आप को खींचती है, हर वजन को अपनी तरफ खींचती है। पोस्तो सुलह सुपरफिशियल जो ऊपर तय पर मौजूद होता है, टेरेस्ट्रे ए अतरातो दल्ला तैरा, जमीन की तरफ, ठीक है। सुपरफिशियल ऊपर वाली तय, मतलब कि ऊपर जो भी सामान आपने रखा हुआ था या ऊपर जो भी हिस्सा है, कहता उसको ये अपनी जमीन की तरफ ये खींचती है, ओनी को हर हिस्से को वह। सवाल नंबर 5, ला फोर्जा पेजो अगवाले, कहता ये जो ताकत होती है ये हमेशा बराबर रहती है, द लाजोमा उसके साइज के लिहाज से, या जितना का मतलब कि उसका आकार है उस लिहाज से, सुआमासा उसके वजन के लिहाज से, पियू आचर्राजियोने दी ग्राविता, आचर्राजियोने अगर वो ज्यादा भी है दी ग्राविता ग्रेविटी, मतलब कि ये ज्यादा का इसलिए कह रहा है कि वो ज्यादा जल्दी से नीचे आ जाता है। आचर्राजियोने जिस तरह कोर्सिया या आचर्राजियोने होता है ना ज्यादा रेस को बढ़ाने वाली, तो कहता है अगर आप ये ज्यादा ही होती है या ज्यादा जल्दी से नीचे को ये चीजें खींचती हैं अगवाले, और ये बराबर ही रहती है, फाल्सो ये बराबर हमेशा नहीं रहती, हल्की चीज है तो कम, ज्यादा है तो फिर ज्यादा। सवाल नंबर 6, लाफोर्जा पेजो जो होता है प्रपोजियोनाले, कहता है ये डिपेंड करती है नूमरो दी आसी दई व्हीकलों के गाड़ी के एक्सल कितने लगे हुए हैं, फाल्सो। सवाल नंबर 7, लाफोर्जा पेजो डिपेंडे, कहता है ये फोर्स जो होती है ग्रेविटी वाली फोर्जा पेजो ये डिपेंड करती है दला इंक्लिनाजियोने दला स्ट्राटा, कि गली जो है वो किस तरह की है, मतलब कि इंक्लाइंड है, ठीक है, टेढ़ी है या इस तरह की है, ये डिपेंड करता है फाल्सो। मिसाल के तौर पर आपने नीचे से जो रोड है वो ऊंचा नीचा है, आप ऊपर से कुछ चीज फेंक दें नीचे, बेशक नीचे से आपने टिश्यू पेपर फेंका है, बेशक आपने मोबाइल फोन या पत्थर कोई फेंका है, जाना तो उसने एक सी मतलब कि भी अपनी अपनी स्पीड के ऊपर ने, हल्के ने देर से पहुंचना है, बारी ने जल्दी पहुंचना है, जमीन के ऊपर जिस तरह की है उसका कोई लेना देना नहीं है। कहता इंक्लिनाजियों ने दलस्त्रादा के अगर रोड टेढ़ा मेढ़ा सा है तो कहता कि फिर भी ये उसके ऊपर डिपेंड करती है फाल्सो, इसका इस चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। सवाल नंबर 8, ला फोर्जा पेजो ए दी उन व्हीकलो कांबिया, कहता जब फोर्जा दी पेजो होता है ना उन व्हीकलो एक गाड़ी की, कांबिया ये तब्दील हो जाती है सेल व्हीकलो कारी को और दिसकारी को, कहता अगर गाड़ी खाली है या भरी हुई है तो कहता उसके ऊपर ये डिपेंड करती है, गैर बात है, वजन उसका डिफरेंट होता है। Sale guardando la forza, peso e अगवाले prodotto dalla sua massa, accelerazione di gravità, कहता फोर्जा पेजो जो होती है अगवाले जी एक जैसी तब होती है प्रोडोटो, अगर उसके ऊपर जो रखी हुई प्रोडक्ट है मतलब कोई सामान है, स्व मासा और उसका जो वजन है पारी अगर वो बराबर होगा, आचर्राजियों दला ग्राविता, तो फिर ये कहता एक जैसी स्पीड के ऊपर नीचे को खींचती है, मतलब कि आपके दाएं हाथ में जितना एक कोई चीज वजन पकड़ा हुआ है और बाएं हाथ में जितना, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, दोनों को बराबर छोड़ेंगे, अगर ये दोनों पारी बराबर है, ठीक है, तो कहता अगवाले फिर ये अगवाले एक जैसी होती है और जमीन की तरफ आती है वह। सवाल नंबर 10, फोर्जा पेजो दी उन व्हीकलो, गाड़ी का ये जो वजन की एक ग्रेविटी होती है, डिपेंड ये डिपेंड करती है दला नतूरा नेचुरल बाहर मतलब के कुदरत के ऊपर भी डिपेंड करती है,
दलकारी को ट्रांसपोर्टातो, बल्कि जो सामान आप लेके जा रहे हैं ना, कहता उसका जो वजन है ये माहौल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आज धूप निकली है, बारिश हो रही है, या उसके ऊपर भी लेना देना होता है फाल्सो। आगे हम पढ़ने लगे हैं स्केदा नंबर 01004। सवाल नंबर 1, फोर्जा चेंट्रीपिटा क्या चीज होती है? फोर्जा चेंट्रीपिटा के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा। बचपन के अंदर या छोटे बच्चे एक लाटू के साथ खेलते हैं। लाटू को हाथ से घुमाया जाता है, फिर वो इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। जिस तरह मौत का कुआं कहने एक गेम होती है मेले वगैरह के अंदर लगी हुई, मोटरसाइकिल अंदर अंदर घूमता रहता है। वो फोर्स होती है जो उसको ना तो नीचे आने देती है ना ऊपर जाने देती है, बस उसके वो अपने मदार के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उस फोर्स को कहते हैं फोर्जा चेंट्रीपिटा, चेंट्रीपिटल फोर्स इसको इंग्लिश में कह देते हैं। ठीक है, वो फोर्स जो आपको गोल घूमने में मदद फराहम करती है। ठीक है, सवाल नंबर 1, ला फोर्जा चेंट्रीपिटा, जो चेंट्रीपिटल फोर्स होती है, इनवेर्सामेंटे प्रपोजियोनाले, इनवेर्सामेंटे उल्ट प्रपोजियोनाले असर करती है, मतलब कि ये उल्ट काम करती है दला मासा दी उजैती सामान के ऊपर, मतलब कि जितना आपने वजन रखा हुआ है ये उसके उल्ट, मतलब कि उसको उतनी गलत होती है, खराब कर देती है। फालसू, जितना आपका वजन ज्यादा होगा उतनी आप उस सुकून के साथ घूमेंगे। फालसू, मिसाल के तौर पर आप एक मोड़ के अंदर घूमने लगे हैं, एक मोड़ है, कुर्वा आ गया, ठीक है, जितना आपका वजन ज्यादा है उतना आप सुकून के साथ मुड़ेंगे। अगर आपका वजन जितना हल्का है, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप उतना ज्यादा पलटेंगे बाहर की तरफ। सवाल नंबर 2, ला फोर्जा चेंट्रीपिटा जो होती है, ला फोर्स एक ऐसी ताकत है कि परमिट जो आपको परमिशन देती है, इजाजत देती है उन कौर को, एक ऐसी चीज को, फिर कौर अगर वो सफर कर रही है उन तरतौर या चिरकुलारी, चिरकुलारी आप इधर सर्कल को कह रहे हैं, गोल घूमने वाले के अंदर, कहता है कि ये एक ऐसी फोर्स होती है जो कि इजाजत देती है या मदद करती है एक जिस्म को, मतलब कि कॉर्पो आप इधर कह रहे हैं एक गाड़ी, मिसाल के तौर पर एक जिस्म जो होता है, मतलब कि एक गाड़ी जो होती है, जिस वक्त वो सफर कर रही हो तरतौर या एक ऐसे हिस्से के अंदर चिरकुलारे, अब वो मदार को कह रहा है, जब वो गोल घूम रही हो तो कहता है ये उस वक्त आपको मदद देती है वैरो। सवाल नंबर 3, ला फोर्जा चेंट्रीपिटा जो होती है जेनराता, ये पैदा होती है दली ऑर्गानी दी ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन वाले जो ऑर्गन्स लगे होते हैं, गेयर आलबरो दी ट्रांसमिशन पीछे डिफरेंशियल कहता है ये उससे पैदा होती है। फाल्सो। सवाल नंबर 4, ला फोर्जा चेंट्रीपिटा जो होती है ए जेनराता, ये पैदा होती है दला चेंट्रा लीनिया इलेक्ट्रिका, इलेक्ट्रिका इलेक्ट्रिसिटी, मतलब के अंदर जो वायरें लगी होती हैं, तारे होती हैं, ये इलेक्ट्रिक बैटरी सिस्टम, ये उससे पैदा होती है। फाल्सो। सवाल नंबर 5, ला फोर्जा चेंट्रीपिटा प्रपोजियोनाले कहता है ये अमल करती है, डायरेक्ट अमल करती है अला वेलोसिटी स्पीड के ऊपर, ए ला मासा दली उजैती और समान कितना का, स्पीड और समान कितना का उसके ऊपर डायरेक्ट अमल करती है वैरो। सवाल नंबर 6, ला फोर्जा चेंट्रीपिटा इंटरवीन कहता है ये इंटरफेयर करती है, काम करती है दौरानते उस वक्त दशेजा दल व्हीकल, जिस वक्त गाड़ी नीचे को जा रही है। फाल्सो, जिस वक्त गाड़ी मुड़ रही है या मोड़ के अंदर कुर्बा के अंदर जा रही है तब ये अमल करती है। सवाल नंबर 7 कहता है फोर्जा चेंट्रीपिटा जो होती है इंटरवीन, ये अपना काम करती है दौरान लसलीता दाई व्हीकल, जिस वक्त गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही हो। फाल्सो। सवाल नंबर 8, ला फोर्जा चेंट्रीपिटा इंटरवीन कहता है ये तब काम करती है क्वांदो उन व्हीकल, जिस वक्त गाड़ी फिर कर रहे वो सफर कर रही है उन पूर्वा मोड़ के अंदर वैरो। ठीक है, सवाल नंबर 9, ला फोर्जा चेंट्रीपिटा इंटरवीन कहता है ये अपना काम करती है फोर्स क्वांदो इल व्हीकल फिर कर रहे, जिस वक्त गाड़ी सफर कर रही हो इन पूर्वा मोड़ के अंदर वैरो। ठीक है, सवाल नंबर 10, ला फोर्जा चेंट्रीपिटा। अच्छा, इस सवाल नंबर 10 को पढ़ाने से पहले मैं एक और चीज बता दूं, जब नीचे से जमीन जो होती है, अब एक लाटू को आप घुमाते हैं मट्टी के ऊपर, ठीक है, मट्टी अगर तो सॉफ्ट है या मतलब कि उधर जो गिरफ्त है लाटू की एक जगह पर वो सुराख सा बन गया तो वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा, मतलब कि गाड़ी फिर, मैं पहले लाटू की मिसाल देता हूँ कि लाटू एक जगह पर घूमता रहता है। ठीक है, अगर नीचे से फर्श है, प्लेन है, साफ सुथरा है, वो नीचे से नरम मुलायम है, तो वो कई दफा अक्सर आगे पीछे हिलता रहता होता है। ठीक है, एक जगह पर टिकता नहीं है। अब इस सवाल के अंदर वो बताएगा कि अगर आपका टायर जो है वो ठीक ना हो, आपकी टायरों की पकड़ ठीक ना हो, तो उससे ये चेंट्रीपिटल जो फोर्स है ना
वो तब्दील हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है, आप आगे पीछे हो जाते हैं। उस वक्त अगला जो टॉपिक आ रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो आपको बाहर की तरफ धकेल देती है, आप पलट दूसरी तरफ उल्ट सकते होते हैं, मोड़ से बाहर निकल जाते हैं। फिर ये चैंत्री फोर्स आती, चैंत्रिपिता जो होती है ना, फोर्स होती है, ये आपके टायरों के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपके टायर कितने जबरदस्त हैं, कितने कच्चे हैं। जबरदस्त है मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपकी गाड़ी की जो टायर है उसकी पकड़ है रोड के ऊपर अच्छी बनी हुई, घसे हुए तो नहीं है, या रोड नीचे से प्लेन फ्रेश वाला तो नहीं है, कहीं आप स्लिप तो नहीं कर जाएंगे। अगर ये स्लिप कर जाएंगे तो खराब हो सकती है। सवाल नंबर 10, ला फोर्जा चैंत्रिपिता जो होती है ए कोनेसा, इसका कनेक्शन होता है या इसका लेन देन होता है या ये जुड़ी होती है, जॉइंट सिस्टम इसका होता है। एदिरेंजा पकड़ के साथ दली पनमाती टायर की, मतलब कि जो टायर की पकड़ के साथ कहता है इसका लेन देन राब्ता होता है। अल सोले स्त्रादाले, सोले अब कह रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा, स्त्रादाले रोड का, मतलब कि रोड के ऊपर वाले हिस्से का कहता है आपके टायर की पकड़ के साथ लेना देना होता है वैर। सवाल नंबर 11, ला फोर्जा चैंत्रिपिता जो होती है ए कोनेसा, ये जुड़ी होती है या इसका लेन देन होता है, इसका आपस में राब्ता होता है एडिरेंजा पकड़ के साथ दलीपन मातिची टायरों की वैर।